बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक मोर रहता था जिसका नाम था राजा। राजा सच में बहुत ही सुंदर था। उसके पंख इतने रंगीन और चमकदार थे कि सूरज की किरणें जब उन पर पड़ती तो इंद्रधनुष जैसा दृश्य बन जाता। उसकी चाल, उसकी अदा और उसका नृत्य सब कुछ मनमोहक था। पर उसकी सुंदरता के साथ एक और चीज थी, उसका घमंड। राजा को लगता था कि वह जंगल का सबसे खास प्राणी है। वह अक्सर पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़कर अपने पंख फैलाकर नाचता और जोर जोर से बोलता, देखो मेरी सुंदरता, क्या तुम में से कोई मुझसे सुंदर है? सारे पक्षी चुपचाप उसे देखते और कुछ तो चिढ़ भी जाते, लेकिन कुछ डर के मारे कुछ कहते नहीं। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था जिसका नाम था कालू। कालू साधारण सा दिखता था, काले रंग का, सीधी चोंच और कुछ खास खूबसूरती नहीं। लेकिन उनमें एक बात बड़ी थी, उसकी समझदारी और दूसरों की मदद करने का स्वभाव। वह सबका दोस्त था, चाहे गिलहरी हो, चिड़िया हो या शाही। एक दिन गर्मी की छुट्टियों के दौरान आसमान में काले बादल छा गए। जंगल में सब खुश हो गए कि अब बारिश होगी और गर्मी से राहत मिलेगी। मोर भी बहुत उत्साहित था क्योंकि बारिश में नाचना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। जैसे ही बूंदें गिरनी शुरू हुई, मोर खुशी से झूमने लगा। उसने अपने पंख फैलाए और जोर जोर से नाचने लगा। बाकी पक्षी और जानवर अपने अपने घरों में या पेड़ों के नीचे छिप गए, लेकिन मोर को तो बस अपनी धुन लगी थी। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई, हवा तेज चलने लगी, बिजली चमकने लगी और पूरा जंगल पानी से भरने लगा। मोर के भारी पंख भीग गए और उसकी चाल थमने लगी। अब वह उड़ भी नहीं पा रहा था। चारों तरफ पानी पानी था और वह पेड़ के नीचे अकेला कांप रहा था। कोई उसकी मदद करने नहीं आया क्योंकि सबको लगता था मोर तो खुद को सबसे बेहतर समझता है। अब खुद ही देखे दुनिया कैसी है। उसी समय कालू कौवा उड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि मोर बहुत परेशान है, भीगा हुआ, कांपता हुआ और थका हुआ। कालू ने बिना कुछ कहे सूखी टहनियां और बड़े पत्ते ढूंढकर एक छोटा सा छत जैसा बना दिया। उसने मोर को उस छांव के नीचे बिठाया और अपने पंखों से हवा देने लगा ताकि मोर जल्दी सूख सके। मोर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, मैंने तुम सबका मजाक उड़ाया, खुद को सबसे सुंदर समझा, लेकिन असली सुंदरता तो तुम्हारे जैसे अच्छे दिल में होती है। कालू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, अगर आज तुमने कुछ सीखा है तो यही सबसे बड़ी जीत है। उस दिन के बाद मोर ने कभी घमंड नहीं किया। वह सबके साथ विनम्रता से पेश आने लगा। अब वह रोज अपने पंख नहीं दिखाता था, बल्कि कालू के साथ बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता और जंगल में सभी की मदद करता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, असली सुंदरता हमारे रूप में नहीं, हमारे स्वभाव और कर्मों में होती है। घमंड कभी भी किसी का सच्चा साथी नहीं बनता, लेकिन विनम्रता हर दिल जीत लेती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर